सब बैठ जाओ पे। एक मिनट तभी तो एक्सपायर हो गया। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बाबा के आशीर्वाद से, बाबा रामदेव के आशीर्वाद से मैं पश्चिम राजस्थान के एक महत्वपूर्ण ज़िले का मैं एसपी के रूप में यहाँ पे कार्यरत था। पिछले 5 वर्ष पूर्व जो है, काफ़ी समय से मेरा यहाँ पे आना नहीं हुआ था। बाबा के चरणों में पुनः मैं आशीर्वाद लेके और एक ऊर्जा के साथ, एक नए विचार के साथ अपनी एक दूसरी पारी के रूप में, जैसा कि आप लोग को विदित है कि मैं समाज सेवक के रूप में, जनसेवक के रूप में पश्चिम राजस्थान का मैंने निर्धारण किया है। और आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें मैंने पश्चिम राजस्थान से 7 लोकसभा सीटों में से किसी एक लोकसभा सीट से लड़ने का विचार किया है। लड़ने का विचार सिर्फ इसलिए किया है कि चूँकि राजनीति का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से कि आप बहुत बड़े लेवल पे बहुत से ऐसे पीड़ित लोगों को, गरीब लोगों को, असहाय लोगों को, और जो लोग कहीं ना कहीं समाज में दबे कुचले हैं, या ऐसा वर्ग, हर वर्ग की हम बात करें जिसमें कि सर्व समाज की बात करें, जिसके विकास के लिए, जिसके की प्रगति के लिए बहुत कुछ किया जाना है। विशेषकर पश्चिम राजस्थान में मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में आना चाह रहा हूँ, जिसमें 11 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जिसमें कि पहला जो बिंदु है वो है देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति जो हमारी जो भावना है वो मजबूत बने युवाओं में। दूसरा जो है, महिलाओं और बच्चियों की जो स्थिति है पश्चिम राजस्थान में वो दयनीय है, चिंतनीय है, उस पर बहुत कुछ किया जाना है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कड़ी है वो है कि यहाँ के जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, पर्यटन का जो हमारा माहौल है वो विश्व पटल पर आना चाहिए जो है। और विशेषकर जो यहाँ के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हैं, उनमें बहुत संभावनाएँ हैं। वो राजनीति में, प्रशासन में, पुलिस में, तमाम ऐसी जगह जाके अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिम राजस्थान जो है वो नशे का शिकार हो रहा है, ड्रग्स का शिकार हो रहा है, युवाओं में कुंठा है, युवा अपने अवसर को लेकर कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित है, जॉब्स की इनसिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं सब बातों को लेकर युवाओं पर, और युवा देश का भविष्य है। इसके अलावा जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और अपराध हम की बात करें तो भ्रष्टाचार जिस प्रकार से एक दीमक की तरह पूरे समाज को खोखला कर रहा है, और अपराध इस प्रकार से जो राजस्थान पुलिस का स्लोगन, जब मैं पुलिस अधिकारी के रूप में कहूँ तो राजस्थान पुलिस का स्लोगन है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। क्या आम जन में विश्वास पैदा हो रहा है? क्या आम जन में विश्वास है पुलिस के प्रति? शायद इसमें बहुत कुछ किया जाना है। क्या अपराधियों में खौफ है? मुझे लगता है कि अपराधियों में खौफ पैदा किया जाना है। अभी वक्त की नजाकत है। अगर अभी समय रहते अगर अपराधियों में खौफ नहीं होगा, आम जन में विश्वास नहीं होगा, तो शायद आने वाली पीढ़ियाँ जो है हमारे ऊपर जो है बहुत ही धिक्कारेंगी, हमारे ऊपर जो संशय करेंगी। देखिए, ऐसा जो वर्ड है वो वर्ड ही एक नकारात्मक है। पंकज चौधरी आईपीएस से सेवा से कुछ समय के लिए विमुख हुए हैं। जिस ग्राउंड्स पे ये बातें की गई हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह पक्षी हैं, न्याय संगत नहीं है और किसी साजिश का हिस्सा है। क्योंकि पंकज चौधरी को इसके पहले अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला है। पंकज चौधरी न्यायालय में अपनी बात रख रहे हैं और लीगल ग्राउंड्स पे पंकज चौधरी का कोई अपराध नहीं है और पंकज चौधरी पुनः सेवा में आएंगे, इसकी पूरी संभावना है, पूरी गारंटी है। न्यायालय अपना काम करेगा, क्योंकि जब आप अपराधी नहीं होते, जब आप दोषी नहीं होते तो निडर तरीके से आप सबको फेस कर सकते हैं। डरता वो है, छुपता वो है जो दोषी होता है। तो पंकज चौधरी इसी उद्देश्य के साथ आ रहे हैं कि पंकज चौधरी के पीछे अगर किसी ने साजिश की है, किसी ने पंकज चौधरी को टारगेट करने का प्रयास किया तो समय उसका जवाब देगा जो है। और यही बात आने वाले समय में, पंकज चौधरी कोई राजनीतिक नहीं है, पंकज चौधरी को राजनीति का ABCD नहीं पता है, पंकज चौधरी को किसी तरह के जातीय समीकरण, किसी तरह के धार्मिक समीकरण नहीं पता है। पंकज चौधरी एक विजन के साथ, एक सच्ची नीयत के साथ, जैसा कि पंकज चौधरी ने अपनी नौकरी में करने का प्रयास किया, वही भूमिका पंकज चौधरी एक समाज सेवक के रूप में आगे करना चाहता है। क्राइम को लेकर आपने सर के बड़े बड़े नेताओं की हिस्ट्री शीट खोली है, तो उसमें आपको क्या लगा? वो बिल्कुल अपराधी है या? देखिए, जैसा कि जो हिस्ट्री शीट खोली, अपनी भूमिकाओं को मैंने बहुत ही मजबूती के साथ रखने का प्रयास किया, बिना किसी पार्टी वाइज को लेकर, बिना किसी दल को लेकर, सिर्फ संविधान को मानते हुए कि संविधान हमारा सर्वोपरि है और संविधान के तहत ही हम शपथ लेके इस खाकी में हमने अपना आगे का कार्यभार संभाला था जो है। और मुझे पता है कि संविधान के बारे में, संविधान जो हमारा एक तरह की भारत का एक ऐसा ग्रंथ है जिससे कि बहुत कुछ युवाओं को आगे आने वाली दिशा मिलती है। और कानून की पालना अगर करने की बात करें तो संविधान हमें ताकत देता
सकता है जो है। तो कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का, किसी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो कानून का उल्लंघन करता है, संविधान से बाहर जाता है, तो उस पर कार्रवाई होती है। और मुझे लगता है कि उसमें मैं संतुष्ट हूँ अपनी पुलिस की नौकरी से। आने वाले समय में मैं संतुष्ट हूँ। मैं जहाँ भी रहूँगा, जिस भूमिका में भी रहूँगा, मैं अपराध को खत्म करने का प्रयास करूँगा। अपराध हमेशा पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, लेकिन उसको कम करने का प्रयास होता है। और भ्रष्टाचार के लिए, जैसा कि मैंने एक बिंदु बताया है कि प्रत्येक माह पंकज चौधरी जो है राजस्थान के एक भ्रष्ट IPS और भ्रष्ट IAS का खुलासा करेंगे, जैसा कि 2 दिन पहले जोधपुर में और बीकानेर में एक भ्रष्ट IPS और एक भ्रष्ट IAS का खुलासा किया गया है। तो ये कहीं न कहीं एक मुहिम है। हमारे साथ हज़ारों सैकड़ों युवा जुड़ रहे हैं, ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो कहीं न कहीं हमारे विचारों से जुड़े हुए हैं, हमारे जो है इस ताकत का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे एक विजन का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम लोग इसी से लेकर एक मुहिम के रूप में पश्चिम राजस्थान में आगे बढ़ना चाहते हैं और मुझे पूरी संभावना है कि ये पश्चिम राजस्थान आने वाले समय में देश के शीर्ष पटल पर जाएगा। आप दोष आरोप किस पे कर रहे हैं? आपके साथ जो साजिश हुई, आपने कहा जैसे मेरे साथ साजिश हुई, तो साजिश में आप किस पे दोष दे रहे हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी व्यक्ति? देखिए, इस पर मैं खुल के बात आपसे कर सकता था, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है, इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना शायद मुझे लगता है कि न्यायोचित नहीं होगा। हमें इंतजार करना चाहिए, हमें निर्णय का इंतजार किया जाना चाहिए। जब निर्णय आएगा तो सारी बातें अपने आप खुलासा हो जाएगी, उसमें क्या सही था और क्या गलत था। सर, जैसलमेर जिले के अंदर भी आप बहुत प्रसिद्ध रहे हैं इस मामले को लेकर, जिसमें आपने STC खोली। इस मामले के बारे में आपकी क्या? देखिए, उस भूमिका के अंदर हमारे लिए अपराधी चाहे कोई भी हो, पंकज चौधरी के लिए अपराध और अपराधी जो है हमेशा टारगेट रहे हैं जो है। तो जो भी अपराधी रहा, चाहे कोई भी रहा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की। ना सिर्फ जैसलमेर, हमने बूंदी हो, हमने जो है किशनगढ़ हो, हमने दिल्ली हो, जयपुर हो, मुझे जहाँ भी मौका मिला हमने अपराधियों पर सख्ती किए। कई बार हम सामने आके हमने सख्ती की, कई बार हमने पर्दे के पीछे रह कर सख्ती की जो है। बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, बहुत सी चीज़ें आपके पास जानकारी नहीं होती है जो है। लेकिन मैं एज ए पुलिस ऑफिसर हूँ, तो हमने उन्हीं भूमिकाओं को निर्वहन किया जिन भूमिकाओं को निर्वहन करने के लिए मुझे लोक सेवक के रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में मुझे भूमिका मिली थी। अब चूंकि मैं जनसेवक हूँ, तो जनसेवक के रूप में चूंकि मेरा खुद का एक स्लोगन है, न जाति, न धर्म, न क्षेत्र, देश सर्वोपरि। मेरा मानना है कि हमारे युवाओं को हमारे समाज में जाति, धर्म और क्षेत्र से हमें बाहर आना पड़ेगा। हर युवा को, हर व्यक्ति विशेष को देश के प्रति अपनी भावना बनानी पड़ेगी। और जब वो देश के प्रति सोचेगा तो उसका विकास अपने आप संभव होगा, अपने आप वो आगे बढ़ेगा, उसकी पीढ़ियाँ आगे बढ़ेंगी, उसका समाज आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा।